प्रश्न संख्या 4, एक रोलर का व्यास 84 सेंटीमीटर है, लंबाई 120 सेंटीमीटर है। आपने सड़क में रोलर देखे होंगे जो सड़क को दबाने का काम करते हैं। आप समझ सकते हैं कि रोलर जो है वो उसका जो पहिया है वो कैसा है, बेलनाकार ठोस बेलन का होता है। मैंने यहाँ पे इसको खड़ा दिखाया हुआ है बेलन को, आप इसको समझें रोलर को, ये लेटा हुआ हो तो, है ना। तो इसकी लंबाई ऊंचाई को समझने के लिए मैंने इसको इस तरह से लिया हुआ है। ये इसकी लंबाई है, h बराबर कितनी है, 120 सेंटीमीटर, और इसका जो व्यास है वो दिया हुआ है 84 सेंटीमीटर। यानी कि त्रिज्या जो है रोलर की त्रिज्या हो जाएगी इसकी आधी। रोलर की त्रिज्या r बराबर व्यास की आधी यानी कि 42 सेंटीमीटर। तो हम समझ सकते हैं कि रोलर यानी कि बेलनाकार ठोस द्वारा एक चक्कर में जो दूरी तय की जाएगी यानी क्षेत्रफल तय किया जाएगा वो उसके वक्र पृष्ठ के बराबर होगा। तो यहां पर इसकी ऊंचाई दी हुई है 120 सेंटीमीटर। तो हम इस बेलन का वक्र पृष्ठ निकाल दें तो वही रोलर का वक्र पृष्ठ होगा, यानी कि रोलर द्वारा एक चक्कर में दबाया गया सड़क का यानी मैदान का क्षेत्रफल। ऐसा करके 500 बार घुमाया गया है। तो हम पहले एक बार का निकालते हैं। तो रोलर द्वारा एक चक्कर में तय किया क्षेत्रफल द्वारा एक चक्कर में तय किया गया क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, इस बेलनाकार रोलर का वक्र पृष्ठ। बेलनाकार रोलर का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है, 2 पाई r h। तो मान रखते हैं, पाई का मान 22/7 ही रखना है, r बराबर 42 सेंटीमीटर, h बराबर 120 सेंटीमीटर। 7 1 जा 7, 6 जा, यहाँ पे ये हो गया 44 और इनटू इसकी मल्टीप्लाई 6 की 12 से 72 और इनकी मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ गया 31680 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एक चक्कर में रोलर द्वारा तय किया गया क्षेत्रफल कितना है, तो 500 चक्कर में रोलर द्वारा तय किया क्षेत्रफल इसका 500 गुना होगा। तो 31680 गुणा 500, तो 500 से गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 1584 और 1 2 3 4 0 इतने वर्ग सेंटीमीटर। 500 चक्कर में इतना क्षेत्रफल वो दबा लेगा, लेकिन क्षेत्रफल हमें वर्ग मीटर में ज्ञात करना है। तो हमको पता है 1 मीटर बराबर क्या होता है, 100 सेंटीमीटर। तो भाई इधर भी वर्ग कर लें और इधर भी वर्ग कर लें, तो 1 वर्ग मीटर बराबर कितना हो जाएगा, 100 सेंटीमीटर गुणा 100 सेंटीमीटर घात 2 है तो इसकी 2 बार गुणा होगी तो कितना हो गया, ये 10,000 वर्ग सेंटीमीटर। तो एक एक नियम का प्रयोग कर सकते हैं हम। 10,000 वर्ग सेंटीमीटर बराबर 1 वर्ग मीटर, तो 1 वर्ग सेंटीमीटर बराबर 1/10,000 मीटर स्क्वायर। तो
तो इतने सेंटीमीटर 1584 1 2 3 4 0 इतना है ये वर्ग सेंटीमीटर बराबर इसकी गुणा हो जाएगी यहाँ पे 10,000 इंटू 1584 1 2 3 4 0। तो ये 4 0 से 4 0 कैंसिल हो गई और ये हो गया 1584 वर्ग मीटर। तो या तो इतने सेंटीमीटर में या फिर इसको हम वर्ग मीटर में बदलेंगे तो 1584 वर्ग मीटर क्षेत्रफल इस रोलर के द्वारा मैदान पे दबाया जाएगा। तो ये समझना है, यहाँ वर्ग सेंटीमीटर में उत्तर है तो आपका यहीं पे प्रश्न खत्म हो गया है, हल खत्म हो गया है। नहीं तो आपको ये भी करना है। तो हमको ये याद रखना होगा कि 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होते हैं और 1 वर्ग मीटर बराबर 10,000 वर्ग सेंटीमीटर।